जो आज्ञा पालन कर रहा है, उन सबको अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं रही है। आज एक्सेप्शन के तौर पे शायद मिल गई है, अगली बार से नहीं मिलेगी। जो आज्ञा पालन नहीं कर सकते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। देखिए, जिनको कृपा नहीं चाहिए, उनको कृपा क्यों मिलेगी? बात ऐसी है। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आज एक्सेप्शन है, आज मिल गया। हाँ, प्लीज़ स्टार्ट द प्रेयर। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए, पहले करते हैं कीर्तन। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। नहीं नहीं, रुकिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 रामा हरे 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 रामा रामा राम 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 हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे रामा हरे रामा हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 रामा रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे रामा रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे रामा रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे राम हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। कुछ पुराने टॉपिक्स रह गए थे क्या? जो टॉपिक्स रह गए थे वो टॉपिक्स बता दीजिए। आगे के लिए देखिए, जो नए डिवोटीज होंगे, जो भी नए डिवोटी कभी भी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज कभी मना तो किया नहीं है, किसी को भी ज्वाइन करने से मना थोड़ी ना किया। कोई नए डिवोटी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए मापदंड बहुत सरल होगा, परंतु आप लोगों के लिए मापदंड वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा से आ, आ, बोला जा रहा था पर पालन नहीं किया जा रहा था, है ना? जो भी आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं, साफ साफ सुन लें, अब से आपकी बातें नहीं चलेंगी। ठीक है, अब से आपकी बातें नहीं चलेंगी। आप में से आज 2 डिवोटी का मैसेज आता है, 2। सोच के देखिए कितने बड़े परिवार है हम लोग। आज आज ही के आज में 2 डिवोटी का मैसेज आता है, और मैसेज कुछ ऐसा कि पूरा का पूरा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। अगर मैं बता सकता ना, काश मैं बता सकता। हाँ? एक डिवोटी का मैसेज कुछ ऐसा था, फ्रॉम हेट कृष्णा टू हरे कृष्णा। हमारा जीवन यहां से यहां तक हो चुका है। बाय द वे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हरे कृष्ण, यस, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। वेरी गुड। एक डिवोटी का मैसेज था, फ्रॉम हेट कृष्णा टू हरे कृष्णा। मैं अपने शब्दों में उसको पिरो दे रहा हूं, परंतु कुछ बड़ा करके नहीं बता रहा हूं। देखिए, जो पर्सनल मैसेज होता है ना, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। कोई अपनी पर्सनल बातें बता रहा हो तो मैं उसको कैसे सरेआम कर दूं? नहीं बता सकता क्या क्या हुआ। परंतु उन डिवोटी का हृदय ना बहुत ही शुद्ध हो गया है कि वो अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं, स्वीकार रही। एक समय ऐसा था, वो माता जी या प्रभु जी, दे यूज्ड टू हेट कृष्णा, और अब कृष्णा के बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए, लोगों में परिवर्तन आ रहा है। मैं गारंटी से बोलता हूं, छोड़िए नंबर जो भी सामने है, मैं गारंटी से बोलता हूं, कोई भी एक डिवोटी बता दीजिए पिछले 2 साल में कोई एक डिवोटी ज्वाइन किया, जिनने 15 दिन ज्वाइन किया और उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आया। कोई एक डिवोटी बताइए। अब कोई आ करके सुने ही ना, लॉग इन करके बैठ जाए, सुने ही ना, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। जो द्वेष करके बैठा हुआ है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता ना। कुछ किया नहीं जा सकता ना। अगर कोई द्वेष करके बैठा हुआ है, हृदय में द्वेष लगा के बैठा हुआ, तो कोई द्वेष भाव में बैठा हुआ है, तो संघर्ष करते रहे। मुझे टफ स्टांस लेते हुए कोई अच्छा भी नहीं लगता।
परंतु मैं बस ये स्टांस इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे। कुछ लोग समझ नहीं रहे। कुछ लोग तो ये बात को पूर्ण रूप से स्वीकार रहे हैं कि जीवन परिवर्तन तो छोड़िए, पुनर्जन्म। इनफैक्ट मैंने शायद भगवत गीता की क्लास जब स्टार्ट हुई थी तब बोला था कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है ना? याद है सभी को? हाँ? आपको ऐसा लगेगा कि पहले कुछ और जन्म था, अब कुछ और जन्म है। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। प्रॉब्लम मेरे को इससे भी नहीं है, श्री राम खंडेलवाल को ये इम्पोर्टेंस ही नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है श्री राम खंडेलवाल का। मुझे यहाँ पे श्री राम खंडेलवाल की इम्पोर्टेंस नहीं दिखाई देती। मुझे बस ये दिखाई देता है कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। बाकी लोग लाभ ले रहे हैं उससे, आप पीछे क्यों खड़े हुए हैं? आप समझिए, ये हृदय समझिए। अगर आपका एक पुत्र अच्छा निकल जाए और दूसरा पुत्र नालायक निकल जाए, तो माँ-बाप को दर्द होगा कि नहीं होगा? माँ-बाप कभी ये नहीं चाहते कि मेरा दूसरा पुत्र पहले पुत्र के समान हो जाए, परंतु फिर भी तुलना करते हैं। वो चाहते नहीं है। वो जानते हैं मेरा ये पुत्र अलग है, वो पुत्र अलग है, परंतु फिर भी तुलना करते हैं ना। आप भी करते हैं ना? हाँ? तो मैं कैसे स्वीकार कर लूँ? सब कोई तुलना करते हैं, नहीं करते? जबकि तुलना करना चाहते नहीं है। उनका हृदय ये नहीं होता है कि बराबरी ही कर लो, नहीं, तुम भी कुछ अच्छा कर लो। होता है, नहीं होता? हरे कृष्णा। हाँ? एक टीचर के लिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं, सब में तुलना करके बताता है, देखो उस बच्चे को, कितना अच्छे से पढ़। वो चाहते नहीं है कि बाकी लोग भी ठीक वैसे ही नंबर लेकर के आएँ, चाहते नहीं है। परंतु फिर भी तुलना करके बताते हैं, देखो वो कितना अच्छे से पढ़ा, तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो, तुम लोग क्यों कम नंबर लेकर के आते हो, तुमको क्या नहीं समझ में आता है? तुलना नहीं करना चाहते, परंतु फिर भी तुलना करके ही बताते। तो अगर मेरा कोई पुत्री अच्छा से चल रहा है और दूसरा पुत्र या दूसरे पुत्री अच्छे से नहीं चल रहा, तो मैं क्या संतोष कर लूं कि मेरी ये पुत्र ये पुत्री अच्छे से चल रही है, उसमें संतोष कर लूं? आप कुछ और करते हैं, मुझे कुछ और करने बोले क्या? हैं? मैं कुछ और करूं? नहीं कर सकते ना? हरे कृष्णा। हाँ? यही कारण है। यही कारण है स्ट्रिक्ट पैरामीटर लगाने का, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग अनुभव नहीं कर रहे। हुँ? दूसरे लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। दवाई वही है, तरीका वही है, कार्य वही है। कुछ लोगों को बदलाव दिख रहा है, कुछ लोगों को उतना बदलाव नहीं दिख रहा है। और मालूम है क्या? सुनने में बड़ा अटपटा-सा लगेगा। जो बाकी लोग हैं ना, वो द्वेष करके बैठे हुए हैं। सुनने में लगेगा कि प्रभु जी ये क्या हम भी द्वेषी हुए हैं? हाँ, बिल्कुल, अगर आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप द्वेषी हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप आदेश का पालन करें, इम्पोर्टेंट ये है कि आप आदेश का पालन करने का पूर्ण हृदय रखें, और अगर पूर्ण हृदय नहीं है, तो आपको भक्ति कहाँ से आ रही है? आप में भक्ति आ कहाँ से रही है? ये कुछ वैसा है कि गंगा मैया से पानी आ रहा है, यमुना जी से पानी आ रहा है, और यमुना जी से पानी आता है, हम यमुना का पानी पी रहे हैं।
और बोल रहे हैं यमुना का नमन होना चाहिए, दूसरे बोलते हैं नहीं हम यमुना का नमन नहीं करेंगे। पानी आप यमुना का ही पी रहे हैं, पानी आप गंगा का ही पी रहे हैं, और आप उनका नमन नहीं कीजिए, आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं रहिएगा, तो किसके लिए ग्रेटफुल रहिएगा? हाँ? कृष्णा अन्न प्रदान कर रहे हैं, हम अन्न पा रहे हैं, और हम क्या भौतिक जगत में बोलते हैं, हम कृष्णा को अन्न नहीं ऑफर करेंगे, हम प्रसाद ऑफर नहीं करेंगे, हम ऑफर करके नहीं पाएंगे। भौतिक जगत में यही तो देखते हैं। भौतिकवादियों को पूछिए ऑफर करके पाते हैं क्या? हम ऑफर करके नहीं पाएंगे। तो क्या अन्न आपने उत्पादन कर लिया था बिना कृष्णा की संस्तुति के? बिना कृष्णा की कृपा के आपने अन्न उत्पादन कर लिया था? हम क्या करते हैं, हम सोर्स को थैंक कभी करते ही नहीं है। स्रोत जहां से आ रहा है उसको थैंक करते ही नहीं है, इसीलिए देवी देवता की का महिमा गान करते रहते हैं, भगवान के प्रति समर्पित ही नहीं है। इसीलिए इधर उधर कुछ कुछ करते रहते हैं, परंतु गुरु के प्रति समर्पित होते ही नहीं। सोचते हैं हम स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मूर्ख है, मूर्ख है। यकीन मानिए, इसको मानने में बहुत वर्षों वर्ष लग सकता है, हो सकता है जन्म जन्म लग जाए। यकीन मानिए, गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु के शब्द को पालन करके अगर हम चलने लगे, तो हो सकता है धीरे धीरे बदलाव आए। हो सकता है सर, जल्दी हो सकता है, जल्दी बदलाव नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आराम से समय लग रहा है, बदलाव टाइम लग रहा है। परंतु एकमात्र बदलाव तभी आएगा, गुरु के कहे बिना अगर हम कुछ भी प्राप्त करना चाहें, कुछ भी, तो अब में कोई बदलाव कभी नहीं आएगा। फिर से वही बात, हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा। अगर गुरु की अहेतु की कृपा ना हो तो हम में बदलाव नहीं आएगा। हम सुन लेंगे, हम सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, हम उसको दिखाएंगे भी, प्रदर्शित भी करेंगे, परंतु बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है। क्षणिक बदलाव क्षण भर के लिए तो हमें प्रसन्नचित कर सकता है कि हाँ अच्छा हुआ, पहले हम पाप करते थे, अब हम कम पाप कर रहे हैं, अब हम पाप नहीं कर रहे, हमको ऐसा लग सकता है। परंतु पूर्ण रूप से बदलाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, आप लोग देखे होंगे, कभी-कभी मौसम ऐसा होता है कि धूप होते रहता है ना? अचानक से 2-4 बूंद बारिश पड़ने लग जाता है, ठीक है? जब तक हम देखें कि बारिश पड़ रहा है, धूप हो रही है, अभी भी धूप हो रही है और 2-4 बूंद बारिश पड़ गया। जब तक हमको रियलाइज़ होता है कि पानी पड़ रहा है, हाँ, सच में, हाँ, गाड़ी पे पानी लग गया, हाथ में पानी लग रहा है ना? जब तक अनुभव होता है, देखते हैं और फिर दिखाई देता है पानी खत्म हो गया। हुआ है ना? सबने देखा है ना ऐसा? हाँ? ऐसा मौसम देखा है ना? धूप हो रही है, अचानक से पानी हुआ, देखते-देखते में पानी खत्म हो गया। हाँ,
तो गुरु की कृपा के बिना अगर बदलाव आ रहा है तो कुछ ऐसे ही बदलाव आएगा। अरे बारिश आ गई, बारिश आ गई, बहुत अच्छी बारिश है? आई क्या? नहीं, नहीं आई, धूप आ रहा है। वो टेम्पररी इसलिए रहेगा क्योंकि जो बदलाव आता है वो हृदय से बदलाव आता है। हृदय गुरु के प्रति समर्पित होता है और बाकी सारे बदलाव बुद्धि से आते हैं और बुद्धि से जो बदलाव आता है वो भौतिक होता है। भौतिक बदलाव क्षणिक होता है। क्षणिक कभी भी परमानेंट तो नहीं रह सकता। तो जिनको अपने आप को मूर्ख बनाना है, मूर्ख बनाते रहिए। कुछ लोग आप में से बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव अनुभव कर रहे हैं। बहुत बड़ा-बड़ा। सच बोल रहा हूँ। हाँ, बाय द वे जिन डिवोटी ने भेजा था, मैं आपको बता दूँ, आपका नाम नहीं गया, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं हुई, परंतु गुरु माता तक आपका एक मैसेज पहुँच गया, एक वॉइस मैसेज, जिन प्रभु जी ने या माता जी ने भेजा था। गुरु माता को भेज दिया। एक्चुअली में हम सभी को गुरु माता को थैंक थैंक करना चाहिए। क्योंकि गुरु माता की कृपा के बिना हम थोड़ी ना भक्ति करने का प्रयास भी करते। तो अगर उनमें बदलाव आया, उन प्रभु जी या माता जी में बदलाव आया, तो बस इसी कारण तो आया क्योंकि गुरु माता जी ने क्लास को कंटिन्यू करवाया। किसके कारण है? मेरे कारण? नहीं, उनके कारण। और भी भक्तों में बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आ रहा है। अगर आप में बदलाव नहीं आ रहा है, देखिए सपोज़ कीजिए एक दवाई है, जिससे सारे लोग कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ 2 है। इसका अर्थ 2 है। हम लोग सोचेंगे कि इसका एक अर्थ है, इसका 2 अर्थ है। हम लोग क्या सोचेंगे? इसका अर्थ है कि वो जो दवाई है ना हम पे असर नहीं कर रही है ना? हम यही सोचेंगे ना? परंतु दूसरा एक और है, क्या हो सकता है? हैं? दूसरा क्या हो सकता है? जल्दी कोई अनम्यूट करके बोले। हैं? दूसरा क्या है? सबको वो कोविड हुआ पड़ा है। एक दवाई है, सबको ही का कोविड ठीक कर दिया, एक ही बार में लेते के साथ। हैं? परंतु किसी का ठीक नहीं हुआ। तो 2 कारण से ठीक नहीं हो सकता। या तो दवाई काम नहीं किया, दूसरा दवाई खाई नहीं प्रभु जी। हाँ, दवाई खाई नहीं, अश्रद्धालु। श्रद्धा नहीं था ना, दवाई लिया, खाएँ, नहीं खाएँ, खाएँ, नहीं खाएँ, अरे छोड़ो नहीं खाते। आप कैसे ठीक होइए? चांसेस यही है, दवाई खाई नहीं है। अच्छा खासा चांसेस यही है, क्योंकि बाकी सब में तो बदलाव आ रहा है, सब में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जिनको ऐसा लगे कि आप में बदलाव नहीं आ रहा है, आप एक काम कीजिए, रात के 10 बजे रुक जाइएगा और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के बोलिएगा कि हम में बदलाव नहीं आ रहा है और बाकी डिवोटीज़ से पूछिएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या-क्या बदलाव आया आप में? कैसे-कैसे बदल गया? अब कोई दवाई नहीं खाए तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? हैं? डॉक्टर कुछ कर सकता है क्या? पेशेंट दवाई नहीं खाएगा। बोलेगा डॉक्टर बहुत अच्छा है पर हम दवाई नहीं खाएँगे। कुछ कर सकता है? कुछ किया जा सकता है? नहीं ना? प्रॉब्लम यही है। चलिए, तो पहले के टॉपिक्स जल्दी से कवर करें और श्लोक नंबर जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है? आगे श्लोक नंबर से कंटिन्यू करेंगे या तो एक काम कीजिएगा आप ही स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, बाद में मैं कर दूँगा, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम मैं लगाऊँगा लोड करने में और ये वो, तब तक
मैं कुछ-कुछ देख लेता हूँ। गुरु से श्रेष्ठ हमें नहीं होना चाहिए, फिर से वही बात है। देखिए, पहले समर्पण, फिर भक्ति। पहले समर्पण, फिर भक्ति। फिर से, पहले समर्पण, फिर भक्ति। भक्ति करनी है। देखिए, क्या है ना, शुरुआत में ये सारी बातें नहीं बोलते हैं। अगर सपोज़ कीजिए आप आज ही आज भगवत गीता की क्लासेस में जॉइन कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा ये बात। आप पहली बार भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, हम कभी नहीं बोलेंगे ये बात कि पहले समर्पण फिर भक्ति। बोलिएगा समर्पण, हम समर्पण-वमर्पण नहीं करेंगे। नहीं होगी भक्ति कोई बात नहीं, नहीं होगी भक्ति, जा रहे हैं, टाटा, बाय-बाय। समझिए उनका समर्पण है ही नहीं, वो कहाँ से समर्पण करेंगे? परंतु आप सभी ने तो बदलाव अनुभव किया है। किसने अपने अंदर बदलाव अनुभव नहीं किया? किया है ना। हर कोई हृदय से पवित्र हो रहा है ना, शुद्ध हो रहा है ना, निर्मल हो रहा है ना, पाप कर्म कम कर रहा है ना, सबका सुहृद हो रहा है ना, सबका भला सोच रहा है ना, जीवन के लक्ष्य के बारे में प्राप्त करने का सोचता तो है ना, नहीं कर रहा, कोई प्रयास नहीं कर रहा, नाम जप अच्छे से नहीं कर रहा, क्लास भी नहीं, परंतु हृदय में तो आता है ना, करना है। ये अनुभूति तो होती है ना कि क्या सही है, क्या गलत है। हर बार जो भी कार्य करता हूँ, भौतिक कार्य भी करता हूँ, उसमें भी कृष्ण की अनुभूतियाँ तो होती रहती है ना। सब तरीके से बदलाव तो आ रहा है ना। हम ठीक है, हम बहुत बार रेज़िस्ट कर रहे होंगे। हमारा स्वाभाविक इस भौतिक जगत में आने के बाद स्वाभाविक स्थिति होती है कि हम द्वेष करते हैं, हम रेज़िस्ट करते हैं, हम बदलाव चाहते नहीं हैं, हैं? आप लोग देखते होंगे कि ये सबने नोटिस किया होगा। बूढ़ी कोई दादी, मामी, पिता, माता भी होंगे, तो उन सबको देखे होंगे। टीवी का रिमोट भी चेंज कर देते हैं ना। पुराना टीवी था, नया टीवी हो गया, रिमोट चेंज हो गया, डीटीएच चेंज हो गया, चैनल चेंज हो गया। बड़ा रेज़िस्ट करते हैं। बोलते हैं वो हफ्ते में 5 दिन कट जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको वही लगवा दे तू। होता है ना? हाँ? टीवी चलाते देखे हैं? हैं? पुराने लोग। टीवी नहीं होगा, कुछ और होगा। हर बार होता है ना। हमको तू पुराना वाला चूल्हा ही दे दे। हमसे नया चूल्हा पे नहीं होता। ये क्या इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा ला करके दे दिया? हैं? हमको तू पुराना ही वाला ला दे। ये नया वाला मोबाइल क्या ला दिया है? हमसे ये नया वाला मोबाइल नहीं चलता है। वो 1 2 3 लिखा हुआ नहीं ला सकता है। फ़ोन लाए, लगा दिए। ये सब क्या है? ऑन करो, टच करो, फ़ोन नंबर निकालो, कैसे निकालते हैं पता नहीं। हैं? देखा आप लोगों ने? सबने देखा है? हैं? हरे कृष्णा! आजकल सब कोई थम्स अप देने लग गया है। वाई लिखने लग जाइए, सब कोई अच्छे से पढ़ पाते हैं। हाँ। ज़्यादा कुछ नहीं लिखिए, यस भी मत लिखिए तो वाई लिख दीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगता है। तो हम लोग सबको ही है ना, एक अंधकूप में रहना चाहते हैं, अंधे कुएँ में रहना चाहते हैं। अब बोलते हैं हमको ठीक है, जो है ना बस ठीक है। तो हम सुधरना नहीं चाहते। भौतिक जगत में आने के बाद हम सुधरना और बदलना नहीं चाहते। ठीक है। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? असलियत बता रहा हूँ। मेरा और आपका द्वेष सॉरी मेरा और आपका द्वंद का कारण बता रहा हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि प्रभु जी, आप हर बार बोलते हैं कि सब सब में बदलाव आता है, सब कोई का हृदय निर्मल हो जाता है, सब कोई शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं? फिर क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? फिर रेगुलर क्यों नहीं रहते हैं? हुँ?
फिर भगवत प्रेम जागृत करने के लिए दृढ़ क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो अपने अहंकार को त्यागना नहीं चाहते। क्योंकि वो अपने अहंकार को त्यागना नहीं चाहते। बिना अहंकार त्यागे भक्ति नहीं होती। इसीलिए कल बोल रहे थे दाढ़ी हो जाएगा ना, व्हाइट व्हाइट दाढ़ी हो जाए, बड़ा बड़ा है, 90-95 साल का, एकदम लंबा लंबा बाल कर ले। हो सकता है ये देख करके लोग समर्पण करने लग जाए। बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़ों की बात माननी चाहिए, आदर करना चाहिए ना। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, है। इस प्रकार से हो सकता है मानने लग जाए। तो कारण मात्र इतना सा है कि समर्पण करना चाहते नहीं, आज्ञा पालन करना चाहते नहीं, और इस स्थिति में कोई भी नहीं बचा सकता। किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप, मैं देखता हूँ कुछ लोग मालूम है क्या करते हैं, कुछ लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं, राधा रानी महारानी मुझे बचा लीजिए, राधा रानी महारानी मुझे बचा लीजिए। बचा तो लें, परंतु आप आज्ञा पालन करें तब तो बचाएं। कृष्णा मुझे बचा लीजिए, कृष्णा मुझे बचा लीजिए, कैसे बचा लें? आप कृष्णा की बात को मान ही नहीं रहे हैं। हमें कृष्णा की बात का पालन तो करना पड़ेगा ना। हम समर्पण नहीं करना चाहते। हम बस चाहते हैं कि हमें कष्टों से निकाल ले कोई। यही समर्पण नहीं करने के कारण तो इस भौतिक जगत में, और किस कारण से? अभी सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे ये सीजर है, ठीक है? ये सीजर मेरे को यहाँ पे लग जाए, दर्द हुआ ना? दर्द हुआ तो चीख निकलता है। ठीक इसी प्रकार से बोल रहे हैं, राधा रानी महारानी बचा लीजिए, राधा रानी महारानी बचा लीजिए, कृष्णा बचा लीजिए, कृष्णा बचा लीजिए। परंतु ये दर्द के कारण बोल रहे हैं। हमको सच में कृष्णा चाहिए क्या? नहीं। हमको तो दर्द हुआ उसके बोला ना। तो फिर सच में कृष्णा मिलेंगे क्या? नहीं। इस स्थिति में कृष्णा नहीं मिलेंगे। इस स्थिति में कृष्णा नहीं मिलेंगे। आप तो दर्द से छुटकारा चाहते हैं, पेन किलर चाहते, पेन किलर। आपको कृष्णा नहीं चाहिए। और सच बता रहा हूं, ये सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा, सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, सुनते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा। हम अपने प्रयास से न भगवान के बारे में जानते हैं, न भगवान को चाहते हैं। भगवान के पास जाना भी हम अपने प्रयास से नहीं चाहते। हम नहीं चाहते। अगर हम भगवान के ही पास जाने चाहते तो हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं बताइए? हम में इतनी जागृति थी, है, आजकल आज तक आपके कितने साल हो गए? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इतने ही हुए? 80 साल? एक बात बताइए, 80 साल आध्यात्मिक जगत के हिसाब से कितना होगा? पल, 2 पल, 5 मिनट? 5 मिनट भी नहीं होगा। मान लें 5 मिनट। मान लिया 84 लाख योनियां भी घूम लिए। कितना दिन हो गया? 1 दिन हो गया आध्यात्मिक जगत के हिसाब से। अब सोचिए, अगर हम इतने ही समझदार होते तो कल
हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहते क्या? अचानक से एक दिन बाद हमको जागृति आ गई कि हम भगवान के प्रति समर्पण करना अपने आप अपने प्रयास से शुरुआत कर दिया, है ना? कितना अमेजिंग है ना? अचानक से सोते सोते सब दिन हम द्वेष करते थे, अचानक से 84 लाख योनियां पार हुआ और हमको ये अनुभूति हो गया कि हमको भगवान चाहिए, हमको भगवत धाम जाना है, हमको भगवान से प्रेम जागृत हो गया, भगवान कृष्णा 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 कृष्णा। किसको झूठ बोलना है? किसको झूठ बोलना? आप स्वयं इसका आंसर जानते हैं। मैं हर बार बोलता हूं, आज 5 PM क्लास में ही बोल रहा था, कृपया सहजिया मत बन जाइए, क्योंकि सहजिया बन जाइएगा तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आप स्वयं ही कष्ट के मार्ग पे जाना चाहते हैं। कोई नहीं बचा पाएगा। ये तो गुरु शिष्य परंपरा की कृपा है, हमको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, नहीं तो हम डिजर्व नहीं करते। हम डिजर्व नहीं करते। हमको क्या मालूम है भगवान की सेवा कैसे करनी है? हमको क्या मालूम है? हमको क्या मालूम है भगवान के बारे में? कितनी विभूतियों के बारे में हम जानते हैं और कितनी के बारे में आप जान सकते हैं? अर्च विग्रह सेवा कितनी कितनी तरीके से क्या क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है? हम क्या क्या करें, भगवान कैसे कैसे प्रसन्न हो जाए, हमको क्या समझ में आता है? और हम कितने शास्त्र पढ़ के ये बात अनुभव कर सकते हैं? हमको ऐसा लगता है कि पल भर में गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु की इच्छा अनुसार हम अगर कार्य करें तो सफल हो जाएंगे। ध्रुव महाराज किस लिए सफल हो गए? क्योंकि नारद मुनि ने कहा है। प्रहलाद महाराज किस लिए सफल हो गए? क्योंकि नारद मुनि ने कहा है। ब्रह्मा किस लिए सफल हो गया? क्योंकि उनके गुरु कृष्णा ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु किस लिए सफल हो गया? ऑल्दो वो कृष्णा है, स्वयं कृष्णा है, परंतु प्रूव क्या करते हैं? क्योंकि ईश्वरापुरी ने कहा। अब आप समझिए, कृष्णा के पास तो सारे ऑप्युलेंस थे, परंतु उसको त्यागना था। वो त्यागने किसने बोला? ईश्वरापुरी ने बोला। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कृष्णा का ही था, परंतु बोला किसने? गुरु ने बोला। गुरु का आदेश प्राप्त करके वो शुद्ध हुए। जीवन के लक्ष्य को, जिस लक्ष्य से चैतन्य महाप्रभु आए, वो प्रचार कैसे कर पाए? क्योंकि उनके गुरु ने बोला। वो ये प्रदर्शित करके दिखा रहे। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं हमने बोला है, हमको भक्ति करना अच्छा लगता है, हम नहीं बच सकते। हम नहीं बच सकते। अगर गुरु हम पे कृपा नहीं करे तो हम नहीं बच सकते। कोई नहीं बच सकता। भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कोई नहीं बच सकता। और यहाँ पे देवहूति माँ को किसने कहा है? उनके गुरु ने कहा है, जो कपिल देव हैं। और कपिल देव कौन है? उनके पुत्र भी हैं, परंतु वो गुरु है। गुरु कपिल देव ने कहा, पुत्र कपिल देव ने नहीं। पुत्र कपिल भगवान ने नहीं कहा है, गुरु कपिल भगवान ने कहा है। गुरु कपिल भगवान के प्रति समर्पण किया देवहूति मां ने।
तो गुरु के प्रति समर्पण करके ही सफलता होती है, और कोई तरीका ही नहीं है। आप कोई भी अवतार लाइए, कुछ भी लाइए, हो सकता है प्रकट नहीं हो सकता है सामने प्रकट नहीं हो। और इसीलिए बोल रहे थे, हम लोग रट लेते हैं। हम लोग शरीर हैं, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, हम लोग आध्यात्मिक हैं, हम लोग भौतिक नहीं है। परंतु इस भौतिक अवधारणा, भौतिक दिमाग से ही भगवान के बारे में जानना है। इन भौतिक आंखों से भगवान को देखना है। इस भौतिक मुंह से भगवान को जपना है। गुरु हम पे इतनी कृपा करते हैं, इस भौतिक आंख से विग्रह को दर्शन करवाते हैं। देखिए विग्रह को, इस भौतिक कान से हरे कृष्णा महामंत्र सुनवाते हैं, इस भौतिक मुंह से प्रसादम चखवाते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु हम पे फिर भी कृपा करते हैं, परंतु हम, आप समझिए, गुरु कृपा करते हैं तो हमको ये सब मिल जाता है, परंतु हमारे इस भौतिक प्रकृति का नहीं है। ये गुरु की आध्यात्मिकता का है कि हम इस भौतिक प्रकृति से भी आध्यात्मिक चीजों को देख पा रहे हैं। ये गुरु के आध्यात्मिक प्रकृति का कार्य है। हमारे इस भौतिक मुख, हमारे इस भौतिक कान, हमारे इस भौतिक आंख का कार्य नहीं है, हमारे इस भौतिक बुद्धि का कार्य नहीं है। और आपके इस भौतिक बुद्धि का काम है तो एक काम कीजिए, भगवत गीता कहीं और से समझिए और फिर हमको समझा दीजिए कि क्या समझना है। गुरु से मत समझिए। या फिर एक काम करते हैं, और थोड़ा आपको और अच्छा कर देते हैं, शुद्ध भक्तों को हटा दीजिए और फिर भगवत गीता समझिए। हैं? बोलिए हम दूसरे परंपरा में चले जाएंगे ना, दूसरे परंपरा में मत जाइए। शुद्ध भक्त है ना वहां पे भी, हाँ, उनको भी हटा दीजिए। अब ठीक है, दूसरे परंपरा में जाइएगा तो कुछ भिन्न तरीके से समझिएगा। देखिए, हम कभी भी अपने गुरु के अनुसार ही चीजों को देख सकते हैं। हमारे गुरु ने बोला है तो हम चीजों को देख सकते हैं। दूसरे के गुरु ने बोला है तो दूसरे दूसरे ढंग से उस चीज को देख सकते हैं। परंतु हमारे गुरु ने बोला नहीं है और हम वो चीज को देख लें, ऐसा हम में शक्ति नहीं है। हम उतना ही देख सकते हैं जितना गुरु हमें दिखाए। ठीक है, तो हम लोग रट लेते हैं, हम लोग बार बार रटते हैं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, परंतु कार्य क्या करते हैं? अपने इस भौतिक प्रकृति से ही कार्य करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। और फिर आध्यात्मिक होंगे कैसे? आध्यात्मिकता के प्रति समर्पण नहीं करेंगे और फिर आध्यात्मिक हो जाएंगे, बताइए कैसे होंगे? हाँ? उस दिन भी हम लोग ये बात देख रहे थे कि बोला भी था, आप लोग समझ भी गए होंगे, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि देवहूति माँ ने क्या त्यागा। देखिए, हम्म, बाकी चीजों को त्याग देना वो अलग है, परंतु देवहूति माँ के लिए वो स्पेशल था, क्योंकि वो अ, कर्दम मुनि भी और कोई नहीं, कृष्णा के शुद्ध भक्त थे। भगवान के शुद्ध भक्तों के पास ही भगवान पुत्र रूप में जन्म ले सकते हैं। शुद्धतम, हाईएस्ट भक्त होंगे तब जाकर के जन्म लेंगे। कोई यारे गरे के घर में थोड़ी ना जन्म ले लेंगे। भगवान किसी के भी घर में जन्म ले लेंगे क्या? शुद्ध भक्त होंगे तभी तो जन्म लेंगे। कर्दम मुनि शुद्धतम भक्त। अब शुद्धतम भक्त तो है कर्दम मुनि, परंतु उनने देवहूति माँ को त्याग दिया। देखिए, इस भौतिक जगत में रहते हुए हम लोगों को सब कोई चीट करता है। अब
आप एक व्यक्ति बताइए जिसने आपको ठगा नहीं है। एक व्यक्ति ठगा नहीं और ठगने का सोचा नहीं है। चलिए थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं। कोई कोई क्या होता है कि ठग नहीं पाता है? कोई कोई ऐसा होता है ठग नहीं पाता है, परंतु ठगने का तो पूर्ण प्रयास किया था। अब ठग नहीं पाया, वो अलग स्थिति है। कौन है जो आपको ठगा नहीं है भौतिक जगत में? भौतिक जगत में कोई एक है जो आपको ठगा नहीं है? हैं? वो है एक एक बहुत ही कॉमिकल यूज होता है बिजनेस कम्युनिटी में। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति है कि सबको ही ठगे और आप भी सभी को ठगना चाहते हैं। आप किसी से भी कोई भी सामान लेना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमसे थोड़ा कम ले ले, हमसे थोड़ा कम धन ले ले, हम सामान थोड़ा सा ज्यादा ले लें। हम सबको ठगना चाहते हैं। आध्यात्मिकता को थोड़ा साइड हटा दी, भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। भौतिक जगत में सब कोई ठगना चाहते हैं और सब कोई ठगाते हैं। आप सोच के देखिए, इस स्थिति में हमको कोई छोड़ दे, हमको कोई धोखा दे दे, क्या फर्क पड़ता है? आज धोखा दिया है, नहीं देता तो कल दे देता, नहीं देता परसों दे देता, नहीं देता 6 महीना बाद नहीं देता, 1 साल बाद नहीं देता, 10 साल बाद देता, धोखा देगा ही देगा धोखा। और कुछ धोखा नहीं दे रहा है तो भगवान से दूर कर दे रहा है। हम आसक्त हो रहे हैं उसके प्रति। अगर सपोज कीजिए कोई धोखा नहीं दे रहा है, कोई बोले हम भौतिक जगत में हैं, हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया, हम तो बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु ठीक है, मान लिया अगर कोई ऐसा है भी, तो हमको भगवान से दूर कर रहा है वो। हमको भगवान से दूर कर रहा है। अगर कोई भगवान से दूर कर रहा है, तो इसमें क्या लाभ है? इसमें क्या लाभ है ना? तो इस भौतिक जगत में रह कर के कोई लाभ नहीं है। इस भौतिक जगत में रह कर के कोई लाभ नहीं। इस भौतिक प्रकृति में कोई लाभ नहीं है। परंतु देवहूति माँ ने किसको त्यागा? देवहूति माँ को किसने त्यागा? देवहूति माँ को करदम मुनि ने त्यागा, जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। देवहूति माँ को किसने त्यागा? हाँ, कपिल, भगवान कपिल ने त्यागा, जो कि और कोई नहीं, कृष्णा है। अब सोच के देखिए, ये तो शुद्ध भक्त का बात था। भगवान त्याग दें आपको। हम हमेशा भगवान को ही चाहते हैं और भगवान हमें त्याग दें। इससे बड़ा दर्द और क्या होगा? इससे बड़ा दर्द और क्या होगा? भगवान हमें त्याग दें, हैं? और ये त्यागने के बाद भी देवहूति माँ वो प्रदर्शित कर रही हैं शुद्ध रूप से कि किस प्रकार हम भक्ति करें, किस प्रकार हम भगवत धाम जाएं, किस प्रकार हम शुद्धता लाएं। और हम क्या कर रहे हैं? हम इस भौतिक जगत में रह करके, भौतिक संबंधों में रह करके हम आनंद पाना चाहते हैं। बताइए, देवहूति माँ कितने पवित्रता से कार्य कर रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? कितने अपवित्रता से संघर्ष कर रहे हैं, है ना? तो यही यही कष्ट है, यही संघर्ष है और हम इसी संघर्ष से चले जा रहे हैं, है ना? हरे कृष्णा। तो जिनको जिनको संघर्ष से निकलना है, वो कृपया कार्य कीजिए और अगर संघर्ष से नहीं निकलना है,
तो इस भौतिक जगत में आनंद लीजिए, हैं? भौतिक जगत अच्छा है, आनंद लीजिए। विपुल प्रभु जी, भौतिक जगत में आनंद लेना है कि निकलना है? हैं? निकलना है प्रभु जी, प्रयास तो निकलने का ही है। पूर्ण प्रयास कीजिए, इधर-उधर नहीं, है ना? हाँ, देखिए स्टार्ट भी हो रहा है, नित्य समाधि में स्थित होने तक, हैं? हाँ, इस तरीके से, है ना? ओके, हरे कृष्णा। कल परसों भी हम लोग ये वैसे बात कर रहे थे इसी इसी टॉपिक पे। क्या क्या बात कर रहे थे? शरीर इक्वल्स टू भौतिकता, आत्मा इक्वल्स टू आध्यात्मिकता, है ना? विपुल प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न भ्रम से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया, जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध विभिन्न विविध शरीर भूल जाते हैं। तात्पर्य: एक महान वैष्णव का कहना है कि जिसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, वह संसार से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की सुध रहती है, तब तक यह समझना चाहिए कि हम प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं। यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है, किंतु जब वह ऐसी भौतिक सदस्यता को भूल करके यह अनुभव कर वह भगवान का नित्य दास है, तो वही संसार की वास्तविक विस्मृति है। यह विस्मृति असल में भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। तब भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्र तृप्ति हेतु कोई कार्य नहीं करता। वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना भक्ति है। भक्त दिव्य सुख में निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। यह दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के अनुसार भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है, तो उस पर प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वे इसे छू तक नहीं पाते। जो ही कोई तीनों गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है, उसे एक शरीर से दूसरे में अंतरण करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई थिंक हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा। मतलब जो भी पढ़ा सब कुछ तो हम लोगों ने पहले ही समझा था। क्लास से पहले ही जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने सारी बातें समझ ली थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझा था। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ कवर्ड। बस एक चीज़ है कि हम लोगों को ये अवधारणा से निकलना होगा कि हम शरीर हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा रूपी कार्य करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, सुनने में मुश्किल लगता है, सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, परंतु बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, है ना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये वाला स्तर स्वाभाविक है ना? जिस प्रकार भक्ति करना स्वाभाविक है, ये स्तर स्वाभाविक है। हम लोग अस्वाभाविक कार्य कर रहे हैं, हम लोग दर्द क्यों सह रहे हैं? देखिए बहुत लोग हैं ना क्लासेस नहीं जॉइन करते हैं। अब जो क्लासेस नहीं जॉइन करते हैं उनसे सच-सच पूछिए, सच-सच, सच बोलेंगे नहीं, प्रॉब्लम ये है। अधिकतर स्थिति में सच बोलेंगे नहीं। 95% से ज़्यादा चांस है कि सच नहीं बोलेंगे। माया का प्रभाव ऐसा है। परंतु अगर कोई सच-सच बोल दे, वो खुद बोलेगा कि हम बड़ा दर्द सह रहे हैं, हमको बड़ा दुःख हो रहा है, हम क्लास नहीं जॉइन कर रहे हैं। हम जब तक भौतिक कार्य करते रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। हम सुखी तभी हो सकते हैं
जब हम भौतिकता से मुक्त हों। जब तक ये ट्रांज़िशन नहीं आएगा, भौतिकता से मुक्ति, आध्यात्मिकता में स्थित होना, आध्यात्मिक स्थिति। जब तक ये ट्रांज़िशन नहीं आएगा, जब तक ये मूवमेंट नहीं आएगा, जब तक ये चेंज नहीं आएगा, तब तक दर्द ही सहेंगे। डूम्ड टू सफ़र, हैं? हम सभी संघर्ष करेंगे। शरीर का हमको ख्याल रखना है। हमें शरीर का ध्यान रखना है, परंतु मात्र उतना ही कि हम इस शरीर को अच्छे से चला सकें। सपोज़ कीजिए किसी की तबीयत खराब चलती है, तो हाँ, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे देना है। परंतु हमें शरीर के लिए कार्य नहीं करना। अभी भी हम लोगों ने जाना था कि हम लोग इन आँखों से देखना चाहते हैं भगवान को, इन कानों से सुनना चाहते हैं। गुरु हमें दृष्टिकोण देते हैं तो हम देख पाते हैं, नहीं तो हम नहीं देख सकते, नहीं तो हम नहीं देख सकते। इसीलिए बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पित रहिए। लोग टेंपल रन करना चाहते हैं, देखते हैं ना राजनीतिक दल जो होते हैं, चुनाव आता है तो क्या करते हैं, एक टेंपल से दूसरे टेंपल घूमते हैं, देखे हैं? सबको इन्हें नोट किया है? चुनाव आता है तो क्या करते हैं, एक टेंपल से दूसरे टेंपल, दूसरे टेंपल से तीसरे टेंपल, टेंपल रन करते हैं, नोट किया है? हाँ, ठीक उसी प्रकार से हम भी टेंपल रन करते हैं। कष्ट आया तो चलिए उस टेंपल चलते हैं, चलिए उस टेंपल, धाम गए हैं, चलिए 6 टेंपल घूमना है, हैं? ये टेंपल रन करके क्या मिलेगा? हैं? अपने आप को मूर्ख बना करके क्या मिलेगा? ऐसा नहीं है कि आप धाम आए हैं, आप दर्शन मत कीजिए, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु समर्पण भाव से कीजिए। समर्पण है ही नहीं, दर्शन करके कीजिएगा क्या? आपका तो दिमाग इसमें दौड़ रहा है कि वहाँ पे दर्शन ना छूट जाए। आपका तो दिमाग इसमें दौड़ रहा है कि ऑटो वाला कितना पैसा लेगा? जाम कितना लगेगा? होता नहीं होता, सबके साथ हुआ नहीं हुआ? जब धाम गए हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं, ऑटो वाला कितना पैसा लेगा यहाँ से होता? हम 3 सवारी है, 4 हो जाएगा तो कितना होगा? शेयर्ड ऑटो कैसा होगा? ये ऐसा होगा, हैं? इधर से उधर रात को ऑटो मिल जाएगा, उधर से इधर ये हो जाएगा। पैदल चलेंगे तो कितना देर लगेगा? उससे पहले भी कोई मंदिर पड़ता है, कहीं और पहले जा सकते हैं। भक्ति कर रहे हैं क्या? भक्ति कर रहे हैं? सीरियसली? ये होती है भक्ति? फिर मेरे को नहीं आती। ऐसे भी मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मेरे अनुसार तो ये भक्ति दूर-दूर तक नहीं है। अपने आप को मूर्ख बनाना है, और मूर्ख भी मतलब अगर कोई मूर्ख बना ले अपने आप को तो ठीक है। ये तो बहुत ही घटिया तरीके से मूर्ख बनाना है। जो लोग दर्द में जीना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी मदद तो करना चाहता हूँ, परंतु हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा कर दिए ना, प्रभु जी आपको मदद करना है कर दीजिए, नहीं करना मत कीजिए। आप यहाँ तक ले आए हैं, आगे ले चलिएगा तो ले चलिए, नहीं ले चलिएगा मत ले चलिए। हमसे जितना होता है हम कर दें। जो इस स्थिति में बैठे हुए हैं, उनको जगाना पड़ेगा मेरे को, हैं? कभी-कभी क्या होता है, हमें जो हाथ में होता है ना उसका वैल्यू नहीं करते हैं। देखिए एक बात जानिए, आप जिस-जिस चीज़ का वैल्यू नहीं करेंगे, हाथ से वो चीज़ ज़रूर जाएगी, ज़रूर जाएगी, ज़रूर जाएगी। कृपया वैल्यू कर लीजिए। आपने शायद करीब-करीब सबने, जो भी मेरे को फ़ोन किए होंगे, सबने किसी ना किसी दिन तो ये बात सुना होगा कि अगर आपने वैल्यू नहीं किया तो आपके हाथ से चीज़ निकल जाएगी। सबने सुना होगा, किसी ना किसी दिन सुना होगा।
तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए, वैल्यू करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा, मेरे पास तरीका नहीं है, फिर मत रोइएगा, फिर मत बोलिएगा कि प्रभु जी ऐसा करते हैं, इस तरीके से पार्शियलिटी करते हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये करके आप समझ जाइएगा हम ये करेंगे। मेरे लिए सीधा-सा मापदंड है, क्या करने से आप भक्ति कीजिएगा, क्या करने से आप आज्ञा पालन कीजिएगा। आपको मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना, आप बताइए आप किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप किसी दूसरे की आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो भी आप आज्ञा पालन कीजिए। मेरा देखिए, आप उस नाव में बैठ जाइए जो नाव भगवत धाम जा रही है। अब कौन-सी नाव में बैठना है वो आपका इच्छा है। मैं तो यही बोलूँगा मेरी नाव में बैठिए। परंतु मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भगवत धाम जाएँ। आप कोई भी नाव में बैठ जाइए जो भगवत धाम जा रही है, किसी दूसरे नाव में मत बैठ जाइए। हाँ, भगवान के धाम जा रही है, उस नाव में बैठिए। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे के नाव में हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, वहाँ पे बैठ जाइए। परंतु कोई भगवत धाम नहीं जाना चाहे। हाँ, उनके लिए कोई सरल मापदंड मेरे पास नहीं है। पुराने डिवोटी हैं, भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं, लक्ष्य कुछ और बना बैठे हैं। काश मैं थोड़ा व्हाइट बाल, काश, व्हाइट मतलब बड़े-बड़े, छोटे अच्छे नहीं लगते। बाबा जी होते हैं बड़े-बड़े होते हैं। उसके बाद क्या होता है? हैं? कान पकड़ कर के बैठा दिया जाता है। चुपचाप बैठो। हाँ, अब चलो। आज कोई डिवोटी है ना, कोई डिवोटी इस प्रकार से बोल रहा है कि हम रोएँगे, हम रो देंगे, हम रो रहे हैं। अगर आप कृष्णा की बात नहीं मानिएगा, तो आप डेफ़िनेटली रोइएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, आप रोइएगा, लिखिए, पेन पेपर पकड़ करके लिखिए, आप कृष्णा की बात नहीं मानिएगा तो आप रोइएगा। मैं तो आपको रोने से बचा रहा हूँ, आज रो लो, कल मत रोना। मुझे आपके रोने से, आँखों में आँसू से कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि आपने तो बड़ा रोना ले रखा अपने जीवन में। मैं आपको छोटा रोना दे रहा हूँ। जल्दी से रो लीजिए, चलिए, काम कीजिए। मान जाइए, मान जाइए। माया देवी जिस दिन रुलाएगी ना, उस दिन बहुत बुरा रोइएगा। आपको कल्पना भी नहीं, बहुत बुरा रोइएगा, बहुत बुरा रोइएगा। माया देवी जब रुलाती है ना, ऐसा रुलाती हैं, सिहर जाइए। और जिनको रोना नहीं आ रहा ना, जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, 2 मिनट और लेट एंड करते हैं। 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, बस 2 मिनट। एक काम कीजिए, सब कोई चलते हैं। हाँ, आंख बंद कीजिए, सब कोई चलते हैं मंदिर। ठीक है, मंदिर का पट खुला हुआ है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया, भगवान को देख रहे हैं। और अब हम क्या चाह रहे हैं? भगवत धाम। ठीक है, हम देखे जा रहे हैं भगवान को। हमको कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई रोक-टोक करने वाला नहीं है, हम भगवान को देखे जा रहे हैं। हमको कोई नहीं रोक रहा। हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है और हम भगवान को देख रहे हैं। अब क्या होता है? दूसरे पल, एक पल में ये होता है, दूसरे पल में क्या होता है? सुबह का 9 बज रहा है और हम अपने भौतिक जगत में जो हम भौतिक कार्य करते रहते हैं, ऊहापोह, दौड़ो, भागो, काम करो, लेट हो गया, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसमें लग गए। 4 भौतिक, 10 भौतिक लोगों से बात किए जाते हैं। एक बात बताइए,
दूसरे वाले में अपने आप जोरदार थप्पड़ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कभी बॉस थप्पड़ मार रहा है, कभी पत्नी मार रही है, कभी बेटा मार रहा है, कभी बिटिया मार रही है, कभी पड़ोसी मार रहा है, कभी ये शोर आ रहा है, कभी वो शोर आ रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। पड़ रहा है कि नहीं माया का थप्पड़? ये तो सामान्य स्थिति है। कोई चोरी हो गया, कोई डकैती हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गया, कोई कोई कष्ट हो गया, वो सब तो अलग है। सामान्य स्थिति में इतने सारे थप्पड़ पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अभी थप्पड़ पड़ जा रहे हैं, आगे नहीं पड़े। इससे ज़्यादा भी कोई कृपा कर सकता है क्या? इससे ज़्यादा भी कृपा चाहिए? चाहिए? हुँ? तब कोई को अनुभव हुआ कि आप क्या मिस कर रहे हैं? हाँ? हरे कृष्णा। ये तो वो है कि हम बस विग्रह का दर्शन किए। हम भगवत धाम जाएँ तब तो स्थिति कुछ और है। विग्रह और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। विग्रह और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु विग्रह का दर्शन करना और भगवान से पर्सनल रिलेशनशिप में कार्य करते रहें, दोनों में भेद तो है। हमेशा भगवान के संग ही रहें, वो अलग ही स्थिति। तो समझिए, बड़ा दर्द है। आपको थप्पड़ पड़े जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा। किसी दिन मैं थप्पड़ मार रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि प्रभु जी बहुत जोर से थप्पड़ मार। आप डेली 10 थप्पड़ खा रहे हैं। माया देवी डेली आपके साथ कठपुतली बना करके खेले जा रही है। आप खुश हो रहे हैं। आहा! बहुत अच्छे से खेले, बहुत अच्छे। हैं? भौतिक कार्य है, करते सबको कर दिया। एक माताजी मिली थी, हैं? चलिए 2 मिनट और दे दीजिए, 10-10 उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक माता जी मिली थी अभी से 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, ना 2-4 दिन, 5 दिन पहले, जो भी। माताजी को मैसेज भी करना है। माताजी मिली थी, माताजी बोलती है कि भौतिक लोगों के लिए बहुत काम किए। वो साउथ इंडियन लग रही थी, शायद आपको बताया भी है। वो साउथ इंडियन लग रही थी, परंतु वो थी मध्य प्रदेश की। बोले भौतिक लोगों के लिए हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। बट जिस तरीके से बोली मुझे बहुत जोर की हँसी आई बट मैंने कंट्रोल किया। बहुत अच्छा किया, जितना अच्छा हो सकता था वो किया, पर मिले बस जूते ही। वो जूते मिले। मैं कहा अच्छा हुआ माताजी आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है। जूते मिले तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे जूता मिलता है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता। आप समझिए जूते मिल रहे हैं, ठीक है? जूते पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा गगन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो पावनेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 कृपा मूर्ति शिल प्रपात की जय 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 भगवत जय की जय 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 भगवतम की जय 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 की जय। जय जय जय। जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कितना कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा है तो कृपया पूछिए, पूछिए पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा है पूछिए, मैं आंसर करूंगा। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्ण। सब कोई को अनुभव हुआ था, हैं? मंदिर जा करके और भौतिक जगत में रह करके, हैं? आनंद आया? भौतिक जगत का आनंद आया? नहीं आया? हैं? हरे कृष्ण। यस। कोई जिज्ञासा नहीं है, कीर्तन प्ले कर सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी लाइव रोक दीजिए।